हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और हम आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करते हैं। तो चलिए देखिए, आज की क्लास में हम बेसिक केमिस्ट्री जो पढ़ा रहे हैं भैया आपको, जिसमें 9 to 10th आपको 12th तक की बातें बता रहे हैं आपको। हमने इसके पहले वाले लेक्चर्स में क्या किया था, आपको बोरबरी सिद्धांत से हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखा दिया। अब मैं बोरबरी सिद्धांत के अलावा जो एक दूसरा सिद्धांत है जिसे कहते हैं अफबाऊ का सिद्धांत, उस अफबाऊ के सिद्धांत से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाऊंगा आप लोगों को। तो आप लोग एक बढ़िया सा हेडिंग लगा लेंगे यहां पे, अफबाऊ सिद्धांत से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या अफबाऊ सिद्धांत। तो सबसे पहली चीज एक हमारी बात को कंफर्म करते चलिएगा। जैसे आप सब लोगों को मैंने थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट दिया था, फिर से बता दे रहा हूं कि ये किसी भी परमाणु का नाभिक होता है और नाभिक के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ पाया जाता है और उसी वृत्ताकार पथ को ही हम लोग क्या कहते थे, कोश। इस वृत्ताकार पथ को हम लोग क्या कहते थे, कोश, जिसको मैंने 1 2 3 4 के नाम से दिया था। अब ये जो कोश हुआ करता है, ये बोरबरी सिद्धांत के अनुसार बताया गया कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² के अनुसार होती है। इसका मतलब यह था कि पहले कोश में कितना इलेक्ट्रॉन रहते थे, 2, दूसरे में कितने रहते थे, 8, तीसरे में कितने रहते थे, 18, चौथे में कितने रहते थे, 32 ये इलेक्ट्रॉन रहा करते थे। ये कोश था जब तक। लेकिन अफबाऊ के सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया कि जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए पहला कोश है, अब जैसे ये 8 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये 8 इलेक्ट्रॉन एक तरह से होते हैं? ऐसा नहीं होता है। ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है ये अलग अलग तरीके से होते हैं। ये 18 क्या एक ही साथ है? ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, इसी कोश को डिवाइड कर दिया, किसमें जानते हो, उपकोश में। किसमें डिवाइड कर दिया, उपकोश में। ये जान लीजिए, कोश तो किसमें था, बोरबरी के सिद्धांत में, और कोश से फिर क्या बन गया आपका, उपकोश, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। तो उन्होंने ये बताया कि जो उपकोश होता है, ध्यान दीजिएगा, ये 4 प्रकार के होते हैं। उपकोश कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। और वो 4 प्रकार के कौन कौन सा है, पहला है यस, दूसरा है पी, फिर डी और फिर क्या होता है, एफ। 4 प्रकार के उपकोश होते हैं। यस उपकोश, यस किसको कहते हैं, यस का मीन्स मतलब होता है सार्व, यस का मतलब होता है सार्व। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, ये जान लीजिएगा। और उसके बाद फिर होता है डी का मतलब डिफ्यूज्ड, डी का मतलब क्या होता है, डिफ्यूज्ड। और एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। ये अगर फुल नेम अगर कोई पूछे आपसे कि जो ऑर्बिटल सॉरी उपकोश कितने होते हैं, 4, यस पी डी एफ। यस का मतलब होता है शार्प माने गोलाकार, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल मतलब सैद्धांतिक, और डी का मतलब होता है डिफ्यूज्ड अस्फुट, और फंडामेंटल का मतलब होता है अस्फुट। तो कितने उपकोश आपको बताए गए, 4, यस उपकोश, पी उपकोश, डी उपकोश और एफ उपकोश। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और एक चीज आपको और बता दे रहे हैं, जैसे मैंने बोरबरी के सिद्धांत में बताया था कि किसी उपकोश में इलेक्ट्रॉनों किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² के अनुसार होनी चाहिए। तो वैसे ही आपको बता दे रहा हूं कि जैसे यस उपकोश है, आपको जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने लगोगे तो अगर आपको सामने यस उपकोश दिखाई देता है तो यस में हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरोगे, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा यस में नहीं भरेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और पी में बहुत अच्छा तरीका है, 4 जोड़ते जाओ बस। अब पहले में 2 भर दिए, फिर 4 जोड़ दीजिए, क्योंकि उपकोश 4 है ना, तो 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 में 4 जोड़ दो तो पी वाला आ जाएगा। बोलो कितना होगा, यहाँ 2 और 4 जोड़ दीजिए, 6 आ गया। मतलब पी में 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है, ये याद रखिएगा कहीं पे भी। और अब 6 में फिर 4 जोड़ो, मैंने कहा ना 4 जोड़ दिया करो बस। अब इसके बाद 4 जोड़ो तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 4 कितना, 10। मतलब डी में 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाता है, ये नियम है। और फिर एफ में कितना, 10 में 4 फिर जोड़ दो कितना हो जाएगा, 14। इसमें 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है किस सिद्धांत को समझने के लिए, अफबाऊ सिद्धांत को, कि यस ऐसे पी फिर डी और फिर एफ। यस में अधिकतम कितना, 2, पी में फिर 4 जोड़ दो 6, फिर 4 जोड़ दो 10, फिर 4 जोड़ दो 14। ये याद रखिएगा कि यस में मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं भरेंगे, पी में 6 से ज्यादा नहीं भरेंगे, डी में 10 से ज्यादा नहीं भरेंगे और एफ
में 14 से ज़्यादा नहीं भरेंगे, ये जान लीजिएगा। तो इतनी चीज़ तो आप समझिए। और आइए थोड़ा सा कुछ नियम भी बता दें आपको। तो ये बातें जो हैं केवल जानने के लिए आपको कि समझते रहिए आप लोग केवल बस। अब चलिए पहले अफबाऊ सिद्धांत क्या है इसकी बात करें। तो मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए, उपकोष से ही रिलेटिव है, जान लीजिएगा। सबसे पहली चीज, अफबाऊ एक जर्मन शब्द है। अफबाऊ एक ऐसा शब्द है, कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है, जान लीजिएगा। अफबाऊ एक जर्मन शब्द होता है और जिसका अर्थ होता है रचना करना, बिल्डिंग अप। अफबाऊ इज अ नॉट साइंटिफिक नेम बट इट इज अ जर्मन वर्ड। अफबाऊ एक जर्मन शब्द है, यहां पे ध्यान दीजिए, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं इस चीज को, ऐसे आप लोग लिख भी लीजिएगा। अफबाऊ एक जर्मन शब्द है, ये जान लीजिएगा। अफबाऊ एक ऐसा शब्द है, जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है रचना करना, बिल्डिंग अप। ये अफबाऊ के बारे में बता दिया। अफबाऊ एक जर्मन शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है, रचना करना, बिल्डिंग अप। और अब देखिए नियम क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के अनुसार, ध्यान देंगे, किसी उपकोष, अभी मैंने उपकोष की बात किया है, उपकोष कितने प्रकार के होते हैं, 4, SPDF, शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज्ड फंडामेंटल। उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के, किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं, यही तो नियम है इनका। जो अफबाऊ के सिद्धांत का नियम है वो नियम यही है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। अब वो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है क्या चीज, ये चीज ध्यान दीजिए। अभी जैसे मैंने ऊर्जा का बढ़ता क्रम बताया कि पहला था, ये पहला कोष, दूसरा कोष होता है, फिर तीसरा कोष होता है, फिर चौथा कोष होता है, पांचवा कोष, छठा कोष, 7 कोष होते हैं, जान लीजिए। अब मैंने बताया कि कोष को फिर डिवाइड किया गया किसमें, उपकोष में। किसमें डिवाइड किया गया, उपकोष में। तो एक चीज याद रखिएगा कि जो पहला कोष है इसमें केवल एक ही उपकोष है। ये चीज नियम अभी आपको जब इंटरमीडिएट पे जाते हो तो वहां पढ़ाते हैं क्वांटम संख्या, वहां से एकदम समझ में आता है क्यों कि इसमें 1 है, क्यों इसमें 2 है। और ये भी वहां बताया जाता है कि क्यों यस में 2 ये इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, पी में क्यों 6 भरा जाता है, डी में क्यों 10 भरा जाता है, सब वहां बताया जाता है। तो वो क्वांटम संख्या का एक टॉपिक है और वहां से समझिएगा उसको। तो एक चीज, लेकिन अभी जो आपके लेवल पे है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा टॉपिक है अफबाऊ सिद्धांत, वो हम आपको समझा रहे हैं। तो पहले में केवल एक होता है, उसका नाम है 1s। क्या है, 1s। अब दूसरे में 2 होते हैं, दूसरे में 2 होते हैं। कौन कौन होता है, देखिए 1 का मतलब ये हो गया आपका, ये क्या हो गया, कोष, और ये क्या है, उपकोष। यस क्या है, उपकोष। अब दूसरे में 2 है, 2s और फिर क्या होता है 2p। अब ये 2 क्या है, 2 क्या संख्या है, कोष है, और यस क्या है, उपकोष है। मतलब पहले दूसरे वाले में 2 होते हैं, 2s होता है और कौन होता है 2p, और फिर तीसरे में होता है 3, 3s, 3p और 3d। मतलब अब देखिए पहले में केवल यस था, दूसरे में यस भी आ गया, p भी आ गया, और तीसरे में फिर क्या हो गया, यस, फिर उसके बाद फिर d और ये फिर आ जाता है, और फिर इसके बाद 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा, 4f होगा, ऐसे होता है। अब यहां से जो बच्चे समझ जाते हैं तो ठीक है जाए। तो अब देखिए वो क्रम क्या है, इस चीज को समझिए पहले, क्योंकि यही समझ पाएंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी उपकोष में ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भर जाते हैं, तो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है, आप जितने नजदीक हैं उतना एनर्जी कम होगी, और जितना दूर जाएंगे उतनी एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अब देखिए ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है, तो सबसे पहला जो होगा इसमें क्या लिखा जाएगा, 1s। 1s के बाद फिर क्या आता है 2s, 2s के बाद 2p। पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर 2s में भरा जाएगा, फिर 2p में भरा जाएगा, फिर किस में भरा जाएगा, 3s में भरा जाएगा,
फिर 3p में भरा जाएगा। और अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यही समझने बाद ये तो एकदम समझ में आ गया, पहले में केवल s, दूसरे में s भी है और p भी है। अब तीसरे में 3s फिर 3p, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो एनर्जी होती है वो 4s की 3d से कम होती है, तो इसीलिए 3d यहाँ नहीं लिखा जाता, यहाँ लिखा जाता है 4s और फिर लिखा जाता है 3d और फिर इसके बाद यहाँ पे 3p। अब आपको बात समझ में आ गई होगी, तो इतना ही केवल आपको याद रखना है, इतने तक आप जान लीजिए 36 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते, इतना केवल याद करके। और हमको अभी ज्यादा करके पकड़ना किसको है, केवल 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग। बड़े हो जाएंगे तो आप अच्छा समझ जाएंगे। तो ये फार्मूला याद हो गया, 1s 2s 2p। देखो पहले में s केवल, दूसरे में 2s 2p, फिर क्या है 3s 3p, फिर 4s 3d 3p। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा और यही फार्मूला याद करके अब आप चलिए। अब जिस चीज का इंतजार था वो आपका समाप्त हो गया, खत्म हो गई, जान लीजिए। यही चीज आपको पढ़ना था, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, ओ घड़ी आ गई आ गई। अब आपको बाउ सिद्धांत का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाएंगे। तो अब यहाँ पे वो फार्मूला हम पहले लिख लें, क्या फार्मूला है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s फिर 3d और फिर 4p। ये फार्मूला तो इसे लिखते लिखते आपको अभी डांस करोगे, आप जान लीजिएगा। कामा कहाँ लगता है, यहाँ पे, फिर दूसरा दूसरा यहाँ पे, तीसरा तीसरा, फिर ऐसे यहाँ पे लगा सकते थे, लेकिन अब रहने दीजिए आगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन से, क्योंकि आप ही हाइड्रोजन से शुरू होते हो। अब मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और इसी में भरना है सीरीज में। सबसे पहले इसकी में भरेंगे तब आगे बढ़ेंगे। अब 1 फिर लिखेंगे क्या, यस, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मतलब आप यस में कितना भर सकते हो, 2 मैक्सिमम भर सकते हो। तो यहाँ पे लिख दिया 1s 1, हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका मतलब पहला ये कोष है और यस उपकोष है, और कितना इलेक्ट्रॉन भरा गया है, एक इलेक्ट्रॉन भरा गया है। कितनी जानकारी इससे हुई, और तुम बोरबरी से करके बढ़िया से आराम से 1 हो गया। बोरबरी से तो केवल पहले में एक इलेक्ट्रॉन है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, बोरबरी तो करना नहीं है आपको, दूसरा हीलियम। अब फिर यही शुरू होगा, पहले लिखेंगे 1s। अब मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरने का मतलब यस में तो 2 भर सकते हो, तो 1s 2, स्क्वायर नहीं पढ़ा जाता है, 1s 2 मतलब पहले उपकोष में है, यस उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। अब लिथियम की बात करिए, लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 3। तो अब यहाँ पहले सबसे पहले इसी में जाएंगे 1s और यहाँ क्या कर दे 3। अगर आप 1s 3 किए तो गलत किए, क्योंकि यस में 2 से तो नहीं भरना है। तो अब आप क्या करोगे, वैसे जैसे उसमें करते थे 1s 2 और अब एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना, आगे जाओ, आगे कौन सी सेल मिल रही है, 2s, तो यहाँ लिखो 2s। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया गया, तो अब बचा मेरे पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ हो जाएगा 2s 1, कंफर्म। अब उसके बाद फिर क्या होगा, चौथा आता है बेरिलियम का। अब बेरिलियम का करोगे तो सबसे पहले फिर इसी में भरोगे 1s 2 और फिर आगे क्या है 2s। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2s 2। अब 5 होता है बोरान का। अब बोरान का कीजिए, पहले 1s है तो 1s 2, अब 3 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो आगे क्या है 2s, तो लिखो 2s। अब अगर 2s 3 कर दिए तो गलत कर दिए, यहाँ s है ना, ये 2 से ज्यादा नहीं भरना है। और फिर आगे चले जाइए 2p1, देखिए p है ना आगे, 2p1, 1s 2 2s 2 2p1, मतलब पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है और आप दूसरे में देखो 2 और 1 मिला करके कितना हो गया, 3। जो आप पहले करते थे 2 और 3, बोरबरी से करते थे 2 ही, देखिए 2 और 3 है दूसरे में, ये दूसरा है ना 3 है, तो देखो 2 यहाँ है 1 यहाँ है, वही तो है पूरा, लेकिन इसमें क्या किया गया है, अलग अलग किया गया है। चलिए उपकोष में बांट दिया गया है। छठा होता है कार्बन का, चलो कार्बन का करो, 1s 2 2s 2 2p2, हो गया। p में अब 6 तक भर सकते हो तो भरते चलो। 7 होता है नाइट्रोजन का, 1s 2 2s 2 2p3 हो गया, काउंट कर लिया करो, 2 2 4 4 3 7। अब फिर 8 होता है ऑक्सीजन का, 1s 2 2s 2 2p
अब पी में भरेंगे ना जब तक 8 6 नहीं हो जाएगा। 2 2 4 4 4 8 9 होता है फ्लोरीन का। कितना सरल है, अब डांस करिए बस केवल 1s2 2s2 और ये हो गया 2p5 5 4 4 5 4 9 10 हो गया आपका नियान का 1s2 2s2 2p6। अब देखिए इसमें ये भी भरा हुआ है और इसमें टोटली 2 6 और ये 2 कितना हो गया 8 भाई, यही तो है 2 और ये कितना 8, यही तो आप उससे करते थे। अब 11 करो, 11 होता है सोडियम का। अब जब सोडियम का होगा तो 1s2 पहले इसमें, फिर देखो यही है ऊर्जा का बढ़ता क्रम, पहले छोटे वाले में फिर बड़े वाले में। घर पे नियम ही होता है कि कोई चीज खाने पीने की आती है तो पहले छोटे वाले को ही दिया जाता है, नहीं नंगा जाता है, हमको चाहिए। छोटा भाई हो बहन हो घर पे देखिए तुरंत ही नाराज, नहीं हमको चाहिए, पैर हाथ सब पटकने लगते हैं। तो जब उसको मिल गया तो फिर बड़े वाले खाएं अपना, तो पहले जो अधिकार है छोटे, देखो वैसे भी कम ले रहा है, कहाँ ज़्यादा ले रहा है, तो ये तो ले रहा है, उसका छोटा सा पेट ही है, वही छोटा सा। तो अब क्या होगा आगे देखिए 2s2 2p। अब चलिए रुक जाइए थोड़ा सा, 2 2 4 कितना बचा 7 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ आपने 7 भरा तो ये गलत हो गया, क्योंकि p में मैंने बताया है s में 2, p में कितना नहीं भर सकते हो 6 से ज्यादा नहीं भर सकते हो, और d में कितने से 10 से, और f में कितने से 14। f तो अभी तुम्हारे यहाँ मिलेगा ही नहीं, f 57 58 से शुरू होता है, ये f जान लीजिएगा, आप केवल d तक जान लीजिए बस। f 57 जब करोगे कभी तब आपको मिलेगा। तो आप बताइए क्या करें, तो इसमें आप क्या करो 2p6 करो और आगे देखो क्या है 3s, तो यहाँ हो जाएगा 3sy, यही है देख लीजिए। 12 होता है मैग्नीशियम का। अब मैग्नीशियम का करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2, ये भी हो गया। 13 होता है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2। आप 3s3 नहीं कर सकते हैं क्योंकि यस है, यस में ज़्यादा नहीं भरेंगे, तो 2 2 4 6 4 10 10 2 12 और 12 एक अभी बचा ना, तो आगे क्या है 3p, तो 12 1 13 हो गया। अब 14 ये सिलिकॉन। थोड़ा हमारी स्पीड भाई ज़्यादा रहती है तो आप लोग थोड़ा कैप्चर किया करो अच्छी से। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 हो गया ये भी। और 15 कीजिए फास्फोरस का, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और फिर 3p3। अब काउंट करिएगा, आपका कर्तव्य है। देख लीजिए, अगर जो बच्चे बोरबरी से देखना चाहते हैं देख लो, पहले में 2, दूसरा 6 और 2 8, तीसरा 3 और 2 5। अब आप काउंट कर लीजिए 8 2 10 10 5 15, एकदम बोरबरी सिद्धांत से ही है। लेकिन अब देखो इसमें मैं कहा था ना शुरू में कि 8 है, 8 को देखो अलग किया गया है, 2 इसमें 2 इसमें, 5 है 2 इसमें है 3 इसमें है। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझने का प्रयास करें तो आप एकदम खुश हो जाएंगे। आपको हम एकदम बना के डांस करिए बढ़िया से, नागिन डांस। और अब उसके बाद 16 सल्फर का होता है। किसका होता है? सल्फर का। चलो करो जल्दी से, शुरू यहां से करो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 हो गया। 17 होता है क्लोरीन का, और फिर हो गया 17 क्लोरीन। बोलो 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये 3p5 हो गया। काउंट कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे 2 और ये कितना हो गया 8 और ये कितना 5 2 7। देख लीजिए आ गया ना आपका वही, देख लीजिए। अब उसके बाद 18 होता है ऑर्गन का। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देखिए पूरा भर गया ये 2 8 8। देख लीजिए 8 8 16 16 2 18 19 का करोगे। 19 होता है पोटेशियम का। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p7 गलत है। 3p7 नहीं हो सकता है, केवल यहाँ 3p6 हो सकता है। आगे कौन सी क्लास है? 4s, तो आप यहाँ लिख दोगे 4s1 और फिर 20 कैल्शियम का होता है। कैल्शियम का आप लोग करेंगे तो कैल्शियम का क्या आएगा राजू? 1s2 फिर क्या आएगा 2s2 2p6 और फिर उसके बाद 3s2 और फिर 3p6 और फिर 4s2 हो गया। 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
थोड़ा हमको इस चीज़ को ध्यान देगा, थोड़ा हम बहुत तेज लिखते रहे थे इसलिए सुंदर अक्षर नहीं बना पाते हैं। आप लोग खूब सुंदर सुंदर अक्षर बनाइएगा। और आप जो बच्चे करे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए, आप उनको दौड़ते हुए आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डांस करेंगे आप लोग। और एक चीज़ आपको और बता दे रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए जो लोग बच्चे कह रहे थे बिल्डिंग कैसे बन रही, तो देख लीजिए, यहाँ छोटी बिल्डिंग, यहाँ छोटी, लेकिन अब इससे थोड़ी और बड़ी बनी। ये यहाँ पे देखिए, फिर इससे और बड़ी बनती चली गई, यहाँ और बड़ी बनी, यहाँ देखिए सबसे बड़ी बिल्डिंग बन गई ना रचना करना। तो यही है आपका अफवाह का सिद्धांत। अब आप इसको बढ़िया सा, मैं स्पीड से बोलता हूँ इसलिए ताकि आप बढ़िया सा इसको लेक्चर्स को कम से कम 2 बार सुनिए, और सुनने के बाद फिर बढ़िया सा इसको एक कॉपी में इसको उतारिए। और केमिस्ट्री की ये सब जान लीजिए, नींव है, जड़ है, आधार है। अगर इसको नहीं आता तो केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता, ये भी जान लीजिएगा आप लोग। और मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग नकल मत मारिएगा। 20 तक पहले खूब सीखिए बढ़िया तरीके से, तो आपको फिर उसके बाद 21 वाला 30 का बता देंगे, तब आप बढ़िया से एकदम दौड़ने लगोगे। और फिर उसके बाद आप एकदम जो चाहिए आपको वो चीज पूरी मिलने लगेगी, जान लीजिएगा। और ये सब चीजें अगर आप 9th में है आने लगती है तो आप आगे चल करके आपको बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट मिलता है। तो मैं कुछ का बोल दे रहा हूं, आप घर पे कर लीजिएगा। जैसे मैं बोल दे रहा हूं, निम्न तत्वों का अफवाह सिद्धांत से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। अफवाह सिद्धांत से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। चलिए पहले दे रहा हूं, पहला ही एलिमेंट आपको दे रहा हूं लिथियम। अब किसी का मैं ना वो सिंबल नहीं बताऊं, वो क्रमांक नहीं बताऊंगा। कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, फिर कैल्शियम। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 5 एक और दे रहा हूँ। 6 के बाद मान लीजिए मैंने दे दिया आर्गन, मैंने दे दिया, और मैंने दे दिया मैग्नीशियम। 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया हूँ। बिना नकल मारे इसको आप बनाइएगा 1s2 2s2 के फॉर्म में अफवाह सिद्धांत से, और नीचे कमेंट कीजिएगा कि हमारा कितना सही था। तब तक आगे मिलेंगे हम आप लोग को बढ़िया से। और हाँ, समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर कीजिएगा। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और उस पर ऑल कर लें, ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट मत करना, ये भी आपको हम बता दे रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।